Okay, student, now we'll read further story, The Merchant of Venice. Their happiness was turned to grave sorrow by a messenger who brought a letter from Antonio. अब जो बेसेनियो है वो क्या हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था पोर्सिया को मनाने में, उससे मैरिज करने के लिए। अब वो सभी क्या थे, खुश थे। देयर हैप्पीनेस, उनकी जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो दुख में बदल गई। टर्न टू ग्रेव सोरो बाय ए मैसेंजर, एक संदेश वाहक आता है एंटोनियो का लेटर लेकर। व्हेन बेसेनियो रीड एंटोनियोज लेटर, फिर बेसेनियो क्या करता है, एंटोनियो का लेटर पढ़ना शुरू करता है। ही टर्न पेल, वह पूरा पीला हो गया। ही देन टोल्ड पोर्सिया ऑफ हिज बोरोइंग द मनी फ्रॉम एंटोनियो, अब वो पोर्सिया को सभी बताता है, सभी ऑल जो हैपन हुआ था उसके साथ, कि कैसे उसने एंटोनियो से मनी बोरो की थी उसने। एंड ऑफ एंटोनियोज प्रोक्यूरिंग इट फ्रॉम साइलोक, और एंटोनियो ने कैसे साइलोक से उसे अरेंज करके दिया था। एंड ऑफ द बॉन्ड बाय विच एंटोनियो हैड एग्रीड टू फॉरफिट ए पाउंड ऑफ फ्लैश इफ़ इट वाज नॉट रिपेड बाय ए सर्टेन डे, और उसने एक समझौते पर, एंटोनियो ने कैसे समझौते पर, बॉन्ड पर साइन किए थे, और वो एक पाउंड फ्लैश, अपनी बॉडी से एक पाउंड ऑफ फ्लैश सेक्रीफाइस करने के लिए सहमत हो गया था, यदि वो सर्टेन डे पर यानी एक निश्चित दिन पर उसे पैसा अदा नहीं करता है तो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। अब नाउ बेसेनियो देन रीड एंटोनियोज लेटर, अब बेसेनियो है एंटोनियो का लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। द वर्ड्स ऑफ विच वर, जो वर्ड्स हैं उस लेटर में वो कौन से हैं, स्वीट बेसेनियो, स्वीट बेसेनियो अपने फ्रेंड को एड्रेस करता है। माई शिप्स आर ऑल लॉस्ट, माई बॉन्ड टू साइलोक इज़ फॉरफिटेड, अब वो कहता है कि मेरे जो उन्होंने समुद्री जहाज गारंटी पर रखे थे ना, कि भाई जो गुड्स आएगा, माल आएगा, कि उसमें जो भी सामान आएगा उसको बेचकर वो पैसा अदा कर देगा। लेकिन अब वो कहता है कि मेरे जो समुद्री जहाज आने वाले थे वो कहीं लॉस्ट हो चुके हैं, मतलब पता नहीं लग रहा वो कहाँ चले गए कहाँ नहीं, मतलब तो उसमें तूफान वगैरह आ जाता है तो उसमें कहीं खो गए हैं। बाय माई, और वो कहता है माई बॉन्ड टू साइलोक इज़ फॉरफिटेड, और जो मैंने समझौता किया था वो सेक्रीफाइस हो गया है, यानी अब मैं उसे लौटा नहीं पाया एक सर्टेन डे पे पैसा, तो वो अब सेक्रीफाइस हो गया। एंड सिंस इन पेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल आई शुड लाई, और वो कहता है क्योंकि मैं वो पेमेंट करने में वो नहीं हूँ, एबल नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ, तो मेरा बचना मुश्किल है। आई विश टू सी यू एट माई डेथ, वो फ्रेंड को मिलना चाहता है, कहता है मैं अपनी डेथ पर तुम्हें मिलना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, पोर्सिया देन सेड, अब पोर्सिया कहती है शी वुड बी मैरिड टू बेसेनियो बिफोर ही सेट आउट, वो कहता है कि हमें मतलब मैरिज कर लेनी चाहिए तुम्हें यहाँ से जाने से पहले, क्योंकि उसे पता है कि इसके पास तो कुछ नहीं है, भाई ये कहाँ से पे करेगा, कैसे उसको हेल्प करेगा। टू गिव हिम ए लीगल राइट टू हर मनी, वो चाहती है कि वह उसे उसकी मनी, उसकी वेल्थ पर कानूनी अधिकार मिल जाए बेसेनियो को। एंड दैट सेम डे दे वर मैरिड, और वो उसकी हेल्प करने के लिए वो उसी दिन मैरिज कर लेते हैं। एंड ग्रेटियानो वाज आल्सो मैरिड टू नेरिसा, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था ग्रेटियानो और नेरिसा ने कि वो भी सेम डे पे मैरिज करेंगे, तो वो भी उसी डे पर मैरिज कर लेते हैं। बेसेनियो एंड ग्रेटियानो सेट आउट इन ग्रेट हेस्ट फॉर वेनिस, अब वो बेसेनियो और ग्रेटियानो है जो उसका अनदर फ्रेंड था, वो वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं जल्दबाजी में। वेयर बेसेनियो फाउंड एंटोनियो इन प्रिजन, जहाँ पर जाकर बेसेनियो को क्या दिखाई देता है कि एंटोनियो जेल में है। शाइलोक रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द मनी, अब शाइलोक है वो जो पैसा बेसेनियो लेके आता है, ऑफर करता है, वो उसे लेने से मना कर देता है। एंड ए डे वाज सेट टू ट्राई दिस शॉकिंग केस बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस, और एक दिन निश्चित होता है उनका केस ड्यूक के सामने मतलब आएगा, जब वो सुनवाई उस केस की होगी, तो एक निश्चित दिन तय हुआ। ड्यूक यानी जो पहले राजा हमारे यहाँ किंग कहे जाते हैं, तो यूरोपियन जो है वो किंग को ड्यूक कहते थे। पोर्सिया मीन वाइल बिगेन टू थिंक इफ शी कुड बाय एनी मीन्स ट्राई एंड सेव द लाइफ ऑफ बेसेनियोज डियर फ्रेंड, अब पोर्सिया उसी समय में सोचना स्टार्ट कर देती है कि कैसे, किस माध्यम से वो बेसेनियो के डियर फ्रेंड की जान बचाए।
and at once resolved to go herself to Venice and speak in Antonio's defense। और वो उसे एक हल दिखाई देता है कि वो खुद वेनिस जाएगी और एंटोनियो को बचाने के लिए कदम उठाएगी, उसके डिफेंस में बोलेगी। Now पोर्सिया हैड ए रिलेशन नेम्ड बेलेरियो। अब पोर्सिया का एक रिश्तेदार है जिसका नाम है बेलेरियो। हु वॉज ए काउंसलर इन द लॉ, वो कानूनी सलाहकार होता है, लॉयर होता है। शी रोट टू हिम एंड व्हेन द मैसेंजर रिटर्न्ड, वह उसे लेटर भेजती है लिखकर, और व्हेन द मैसेंजर रिटर्न, जब वो सलाहकार जो संदेशवाहक है उसका लेटर वापस लाता है, मतलब मैसेज फिर वो बेलेरियो को देकर फिर वो बेलेरियो उसको वापस भेजता है एक मैसेज के साथ। ही ब्रोट लेटर टू एडवाइस फ्रॉम बेलेरियो अबाउट हाउ टू हैंडल द केस। अब वो एक एडवाइस, उसमें एक लेटर लाता है, उसमें एडवाइस होती है बेलेरियो की तरफ से कि कैसे पोर्सिया उस केस को हैंडल कर सकती है। पोर्सिया ड्रेस्ड हर सेल्फ एंड हर मेड नेरिसा इन मेंस क्लोथ्स। अब पोर्सिया और उसकी जो मेड है नेरिसा, उन दोनों ने जो आदमियों वाले कपड़े पहन लिए, यानी मेल क्लोथ्स में ड्रेस हो गई, वो ड्रेसअप हो गई। एंड सेटिंग आउट इमीडिएटली, और तुरंत वहाँ से निकल पड़ी। दे अराइव्ड इन वेनिस ऑन द वेरी डे ऑफ द ट्रायल। वो वेनिस उसी दिन पहुँचती है जिस दिन उस केस की सुनवाई थी। द केस वॉज जस्ट गोइंग टू बी हर्ड इन द सेनेट हाउस। जो केस है वो उसकी सुनवाई होने ही जा रही थी सेनेट हाउस में। सेनेट हाउस में मंत्री सभा, यहाँ पर पहले जैसे राजा सुनवाई करता था, राज्यसभा एक राज दरबार सा लगता था, वो ऐसे ही वहाँ पर एक तो सेनेट हाउस में उनकी सुनवाई होने जा रही थी। सेनेट हाउस को कहते हैं मंत्री सभा, यहाँ पे मंत्रीगण बैठते हैं, असिस्टेंट वगैरह बैठते हैं। व्हेन पोर्सिया एंटर्ड एंड प्रेजेंटेड ए लेटर फ्रॉम बेलेरियो। अब पोर्सिया एंटर करती है और जो लेटर बेलेरियो की तरफ से था वो उस ड्यूक को प्रेजेंट करती है। द लर्न काउंसलर रोट टू द ड्यूक। अब जो बेलेरियो है लर्न काउंसलर, यानी उससे रिलेटेड जो वो था सुनवाई सुनने वाला था, मतलब उसने ही सुनना था ये केस को, उसने ही जजमेंट लेना था, तो वो ड्यूक को लिखता है सेइंग ही वॉज सिक एंड रिक्वेस्टेड दैट द लर्नड यंग डॉक्टर बल्थाजर माइट बी परमिटेड टू टेक हिज प्लेस। अब वो लिखता है उस लेटर में कि वह बीमार था और वो प्रार्थना करता है ड्यूक से कि जो मैंने यंग डॉक्टर बल्थाजर जो लेटर लेके आया है उसको परमिशन दी जाए, अनुमति दी जाए मेरी स्थान पर इस केस को लड़ने की, इस केस की सुनवाई करने की। और वो कौन था? बल्थाजर। पोर्सिया थी, पोर्सिया डिस्गाइज किया था उनने बल्थाजर के रूप में। दिस द ड्यूक गारंटेड। अब ड्यूक उसे परमिट कर देता है कि अनुमति दे देता है कि चलो ठीक है। दो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज एट द यूथफुल अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रेंजर। यद्यपि वो बहुत ज़्यादा उसकी युवा अपीयरेंस को देखकर हैरान था ड्यूक, लेकिन फिर भी वो उसे अनुमति दे देता है। नाउ बिगेन द इम्पोर्टेंट ट्रायल। अब जो सुनवाई है, जो इम्पोर्टेंट केस की सुनवाई है वो स्टार्ट हो जाती है। पोर्सिया लुक्ड अराउंड हर एंड शी न्यू द मर्सीलेस मनी लैंडर। अब पोर्सिया चारों तरफ देखती है और वह उस मर्सीलेंस यानी निर्दयी साहूकार को देखना चाहती है। एंड शी सा बसैनियो, और वह बसैनियो को भी देखती है। बट ही न्यू हर नोट इन हर डिसगाइज। वह तो पहचान लेती है बसैनियो को, परंतु जो बसैनियो है वो उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि वो मैन क्लोथ में है, इसलिए वो उसे नहीं जान पाया। द इम्पोर्टेंस ऑफ द आर्डुअस टास्क दैट पोर्सिया हैड टेकन अप गिव हर द क्रेज शी नीडेड। अब जो इम्पोर्टेंट टास्क जो उसने अपने हाथों में लिया था पोर्सिया ने, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा साहस की, हिम्मत की ज़रूरत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल शी एड्रेस्ड हर सेल्फ टू साइलोक। सबसे पहले वो साइलोक को अपने से परिचित करवाती है। एंड स्पोक सो स्वीटली ऑफ द नोबल क्वालिटी ऑफ मर्सी। और बहुत ही मधुर आवाज़ में बहुत ही मीठे वर्ड्स यूज़ करती है और कहती है और ऑफ द नोबल क्वालिटीज़ ऑफ मर्सी, और बताती है कि दया करने वाले की अंदर क्या क्या गुण होते हैं, यानी एक जो काइंड पर्सन है उसके अंदर क्या गुण होते हैं। दैट वुड हैव सॉफ्ट एनी अदर हार्ट बट द अनफीलिंग साइलोक्स।
उसने ऐसे वर्ड्स बोले कि किसी का भी हार्ट पिघल जाए, किसी का भी दिल पिघल जाए, परंतु जो अनफीलिंग शायलॉक्स हैं यानी जो निर्दयी शायलॉक है उसका दिल नहीं पिघला। She said that it was a double blessing. It blessed the person who was merciful and the person who received it. फिर वो उसको encourage करने के लिए कहती है कि जो मर्सी करता है उस ये जो मर्सीफुल पर्सन होता है यानी दया दिखाता है दूसरे की तरफ, वो खुद भी ब्लेस्ड होता है, गॉड से उसे ग्रेस मिलती है, और जो प्राप्त करता है उसको तो मिलती ही है, तो वो भी दोनों ही भाग्यशाली होते हैं। लेकिन फिर भी वो एग्री नहीं होता, वो अपने उससे नहीं हटता। शाइलॉक ओनली आंसर्ड हर बाय डिजायरिंग टू हैव द पेनल्टी forfeited इन द बॉन्ड। शाइलॉक केवल यही उत्तर देता है कि भाई मुझे तो जो बॉन्ड में समझौता हुआ था उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग ही मुझे पेनल्टी मतलब इसको लीगल पनिशमेंट दी जाए। मतलब वो चाहता था कि वो उसे एक उसकी बॉडी से एक पाउंड ऑफ फ्लैश क्या करे, कट करे एंटोनियो की, मतलब वो उसकी जान ही लेना चाहता था। उसके माइंड को उसने अपनी मेंटालिटी को ऐसे ही किया हुआ था। मतलब क्रूर पर्सन कहते हैं ना कभी चेंज नहीं होते, तो वो अभी भी वही चाहता था, उसने अपना यही इंटेंशन बनाया हुआ था। इज ही नॉट एबल टू पे द मनी आस्क्ड पोर्सिया। अब पोर्सिया पूछती है क्या ये पैसे देने में समर्थ नहीं है, भाई जो आपकी मनी उसने ली थी क्या वो लौटाने में समर्थ नहीं है। बेसेनियो देन ऑफर द ज्यू द पेमेंट ऑफ द 3000 दुकास एज मैनी टाइम्स ओवर एज ही वांटेड। अब बेसेनियो कहता है कि मैंने तो इनको यहूदी ये जो हमारे ये मनी लेंडर हैं इनको कई बार मैंने 3000 दुकास पेमेंट करने की कोशिश की है। व्हेन शाइलॉक डिडंट वांट द मनी, अब परंतु जो शाइलॉक है वो मनी नहीं चाहता। पोर्सिया ग्रेवली आंसर्ड दैट लॉज वंस एस्टाब्लिश्ड मस्ट नेवर बी अल्टर्ड। अब पोर्सिया कहती है जो एक कानून बना दिया जाए वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता।